Hello, I'm Siddharth Rai Mangla from Stockbox, and this is our weekly market outlook, in which we'll try to look at some very important levels for Nifty and Bank Nifty, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस वीक हमें हमारा मार्केट आउटलुक किस तरह से तैयार करना चाहिए। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले व्हेन आई लुक एट निफ्टी, तो ये वीक निफ्टी के लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। जो रेंज हमने लास्ट वीक में बात की थी 18,200 18,400, वहीं पर उसकी हायर एंड पर 18,400 के पास निफ्टी ने काफी अच्छा रेजिस्टेंस फेस किया। एंड उसके बाद ट्यूसडे के सेशन से वहां से कुछ करेक्शन हमने जरूर आती हुई देखी। टू बी स्पेसिफिक, ऊपर से वी सॉ करेक्शन ऑफ अराउंड 400 पॉइंट्स, बट इन द एंड फ्राइडे के सेशन में एक चीज अच्छी हुई कि 18,050 के आसपास निफ्टी ने अच्छा सपोर्ट लिया, और वहां से फिर क्लोजिंग बेसिस पर 18,200 को कुछ हद तक रिस्पेक्ट निफ्टी कर पाया। तो अब नेक्स्ट एक दो सेशंस में एक चीज देखनी बहुत जरूरी होगी कि 18,200 से ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर पाता है, तो फिर वापस से निफ्टी अपनी 18,200 18,400 की रेंज के बीच में आ जाएगा। एंड जो ट्रेंड ओवरऑल निफ्टी का पहले चल रहा था अपवर्ड, वो कंटिन्यू होता हुआ फिर हमें जरूर दिखाई दे सकता है। बट इन केस निफ्टी फेल्स टू सस्टेन अबव 18,200, फिर निफ्टी की जो रेंज है, ये रेंज 200 पॉइंट्स की नीचे शिफ्ट हो जाएगी। दैट मींस 18,200 18,250 will become a resistance zone, and नीचे में 18,050 18,000 will be the new support zone for Nifty। तो फिर अगले एक दो सेशंस में ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या निफ्टी यहाँ पर 18,200 से ऊपर सस्टेन करने में सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं हो पाता है। उसके बेसिस पर इसकी 200 पॉइंट्स की जो रेंज है, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, वो हमें वहां पर देखने को जरूर मिल जाएगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो यहां पर भी हमने पूरे ही वीक एक काफी जिग जैग मूव आती हुई देखी। ओवरऑल थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड था, जहां पर भी मार्केट रिकवर करने की कोशिश करता था, ज्यादा अच्छे सस्टेन नहीं कर पाता था। बट फ्राइडे के सेशन में एक चीज अच्छी हुई कि 43,600 की आसपास बैंक निफ्टी ने अच्छा सपोर्ट लिया। ये देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट है भी, और इस सपोर्ट को बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में रिस्पेक्ट किया, जिसका मतलब है कि ओवरऑल ट्रेंड अभी तक बिल्कुल बरकरार है और उसके अंदर कुछ ज्यादा खराबी इस वक्त तक नहीं हुई है। बट यहां पर इंपॉर्टेंट है कि फ्रेश तेजी या फ्रेश लॉन्ग्स बैंक निफ्टी में हम तभी एक्सपेक्ट करते हैं जब तक बैंक निफ्टी के अंदर अपना ऑल टाइम हाई नहीं टूट जाता है। तब तक हम एक फ्रेश मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो राइट नाउ 44,150 44,100 is acting as a very important resistance. The all time high is acting as a very crucial resistance, so it is very important to break above that resistance in order to get a very good momentum in बैंक निफ्टीज फेवर। और नीचे में अगर हम देखें, तो एक अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी के पास नीचे में काफी अच्छे अच्छे सपोर्ट के लेवल्स हैं। तो पहला सपोर्ट यहाँ पर देखिए, हम देख रहे हैं कि नीचे में 43,800 43,750 के पास बहुत अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद 43,600 पर फिर से एक सपोर्ट आया था। यानी कि हर 150-200 पॉइंट्स पर बैंक निफ्टी को अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स नीचे में मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि मोमेंटम बैंक निफ्टी में अच्छा है, एटलीस्ट जब तक बैंक निफ्टी 43,600 43,500 के सपोर्ट जोन से ऊपर रहता है, तब तक बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम बिगड़ता नहीं दिखता है। बट फ्रेश लॉन्ग्स बैंक निफ्टी के अंदर तभी हम देख सकते हैं जब एक बार के लिए ऑल टाइम हाई के ऊपर वी सी अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। सो for bank nifty, the most crucial level on the upside is 44,100 44,150 in that region, and on the downside we can look at these two important levels that are 43,800. For the first one is 43,800 43,750 region, and the second one is around the 43,600 43,550 region. So ये थे बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। नेक्स्ट वीक मिलते हैं इसी तरह से एक और वीकली मार्केट आउटलुक के साथ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।